वेलकम बैक टू माय चैनल। हम जूलॉजी में फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ऑलरेडी डाइजेस्टिव सिस्टम फिनिश कर दिया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हमने ऑलरेडी गैसियस एक्सचेंज या हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड, वो हमने लास्ट वीडियो में ही फिनिश किया था। आज हम उस टॉपिक को ही आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, दैट इज़ द ह्यूमन हार्ट, जिसे हम पंपिंग ऑर्गन बोलते हैं, जो हमारी बॉडी में ब्लड को फ्लो करवाता है या सर्कुलेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो फ्रेंड्स, अगर हम ह्यूमन हार्ट की बात करें तो हार्ट जो होता है वो मीजोडर्म से ओरिजिनेट होता है। आपको पता है 3 जर्म लेयर्स होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। तो ह्यूमन हार्ट जो होता है वो मीजोडर्म से ओरिजिनेट होता है। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? तो हमारी बॉडी में जो थोरेसिक कैविटी होती है, मतलब जैसे एब्डोमिनल कैविटी होती है, थोरेसिक कैविटी होती है। सो थोरेसिक कैविटी किस में आती है फ्रेंड्स? जो रिब केज होता है उसके अंदर की जो कैविटी होती है, इसे हम थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। उसके अंदर मीडियास्टिनल स्पेस जो होता है उसकी वेंट्रल साइड में। तो आपको याद होगा, अगर आपने लंग्स की फिजियोलॉजी पढ़ी है तो उसमें हमने देखा था कि जो लंग्स होते हैं, लंग्स के बीच में जो स्पेस होता है फ्रेंड्स, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मीडियास्टिनल स्पेस। उस मीडियास्टिनल स्पेस में वेंट्रल साइड में थोड़ा सा लेफ्ट में क्या होता है? हार्ट प्रेजेंट होता है। इसकी साइज़ देखें तो एक फिस्ट की साइज़ होती है, क्लेंच्ड फिस्ट। अगर हम हमारा मुट्ठी बांध दें तो जितनी साइज़ होती है उनको उतनी साइज़ का क्या होता है? हमारा हार्ट होता है। अप्रॉक्स इसका वेट कितना होगा? 300 ग्राम तक होता है। नाउ हार्ट जो होता है उसके चारों तरफ लेयर्स प्रेजेंट होती है, कवरिंग्स होती है जो उनको प्रोटेक्ट करती है उसको, जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम। ना पेरिकार्डियम जो होती है उसकी 2 लेयर्स होती है। जो आउटर लेयर होती है उसको हम कहते हैं पेराइटल पेरिकार्डियम, और जो इनर लेयर होती है वो होती है फ्रेंड्स विसेरल पेरिकार्डियम। ना दोनों ही पेरिकार्डियल जो लेयर्स होती हैं उसके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे? पेरिकार्डियल स्पेस बोलेंगे। और उसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब इस फ्लूइड का फ्रेंड्स क्या फंक्शन होता है? तो ये फ्लूइड जो होता है वो शॉक एब्जॉर्बेंस का काम करता है। कभी भी कोई पर्सन को अचानक शॉक लगा है, हार्ट के ऊपर प्रेशर आया है, तो वो शॉक एब्जॉर्ब करेगा। एंड क्या करता है? जब कॉन्ट्रैक्शन करता है, हार्ट पंप करता है, हार्ट कंटिन्यूसली बीट करता है, तो उसके अंदर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे जो फ्रिक्शन क्रिएट होता है उसको प्रिवेंट करता है कौन? जो हमारा पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया जनरल इंट्रोडक्शन किसका? हार्ट का। अब हम देखते हैं ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर। तो मेनली सबसे पहले एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से। सो ह्यूमन हार्ट जो होता है उसमें फ्रेंड्स 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं, जिसमें से 2 होते हैं एट्रिया एंड 2 होते हैं वेंट्रिकल्स। फर्स्ट हम एट्रिया देखते हैं। तो एट्रिया सिंगुलर, ये प्लूरल वर्ड है, सिंगुलर होगा एट्रियम। तो राइट एंड लेफ्ट एट्रिया आर डिवाइडेड बाय थिन इंटर एट्रियल सेप्टम। तो हमारा जो हार्ट होता है उसमें 4 पार्ट्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रिया होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। अभी फ्रेंड्स हम इसको डायग्राम में भी देखेंगे। तो राइट एंड लेफ्ट एट्रिया होते हैं एंड राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स होते हैं। तो राइट एंड लेफ्ट एट्रिया जो होते हैं वो एक दूसरे से डिवाइडेड किससे होते हैं? एक थिन सेप्टम वॉल होती है बीच में, जिसको हम बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। ये रहा फ्रेंड्स हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर, जिसमें ये है एट्रिया, ये दोनों एट्रिया हैं एंड ये दोनों क्या है? वेंट्रिकल्स हैं। तो ये है राइट एट्रियम और ये है हमारा लेफ्ट एट्रियम। तो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में अंदर क्या होती है? एक वॉल प्रेजेंट होती है। ये जो सेप्टम जा रही है ये अंदर ऊपर तक होगी। तो उस सेप्टम दोनों जो इन दोनों को डिवाइड कर रही है उसको हम क्या बोलेंगे? इंटर एट्रियल सेप्टम बोलेंगे। नाउ जो राइट एट्रियम होता है वो फ्रेंड्स लेफ्ट एट्रियम से क्या होता है? बड़ा होता है। लेफ्ट थोड़ा सा छोटा होता है एंड राइट एट्रियम थोड़ा सा बड़ा होता है। नाउ आपने बहुत जगह देखा होगा एट्रियम की जगह ऑरिकल्स वर्ड भी यूज होता है, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। तो एक अपेंडेजेस टाइप ही डॉग ईयर, डॉग की ईयर जैसी शेप का ऑरिकल भी प्रेजेंट होता है। मतलब क्या होता है कि दोनों एट्रियम जो हैं, दोनों एट्रिया के साइड में एक वॉल के ऊपर ऑरिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं? एक तरह से
इसका सरफेस एरिया इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। ये स्टार मैंने बना रखा है क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, इवन नीट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ हम बात करते हैं वेंट्रिकल्स की। तो वेंट्रिकल्स भी सेम वैसे ही अभी हमने डायग्राम में देखा था, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स होते हैं जिनको डिवाइड करता है सेप्टम, और उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो चारों ही चैम्बर्स में से सबसे बड़ा होता है। ओके, बिगेस्ट चैम्बर कौन सा है हार्ट का, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। देन वॉल जो होती है लेफ्ट वेंट्रिकल की वो सबसे ही थिकेस्ट होती है। ये कितनी होती है, जो राइट वेंट्रिकल है फ्रेंड्स उससे भी 3 टाइम्स ज़्यादा होती है, 3 गुना ज़्यादा थिक होती है, मोटी होती है, किसकी, लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल होती है। नाउ जैसे कि हम बात कर रहे हैं दोनों एट्रिया के बीच में सेप्टम्स होते हैं, देन दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में सेप्टम होते हैं, वैसे ही फ्रेंड्स एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में भी होगा, तो उसे हम कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। एट्रिया और वेंट्रिकल्स जो होते हैं दोनों, वो एक दूसरे से डिवाइड होते हैं किससे, एक थिक फाइब्रस एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम होते हैं दोनों साइड, मतलब राइट साइड में भी हो गए, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को जो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम को डिवाइड करने वाला ये जो दोनों ही सेप्टम्स होंगे, सेप्टा प्रेजेंट होंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा बोलेंगे। हर एक सेप्टा जो होता है उसमें एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है जो दोनों ही चैम्बर्स को एक दूसरे से क्या करती है, कनेक्ट करती है। तो हम देख रहे हैं कि हार्ट जो होता है, हार्ट का काम क्या होता है फ्रेंड्स, ब्लड को फ्लो करवाना पूरी बॉडी में। हमने लास्ट वीडियो में ही देखा था कि कैसे हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से टिश्यूज से लंग्स तक आता है। तो ये सारी चीज़ों में बीच में क्या होता है, हमारा हार्ट मस्कुलर ऑर्गन प्रेजेंट होता है, जो हार्ट क्या करता है, इस सबको पंप करने में, ब्लड को इधर से उधर भेजने में, सेंड करने में, कैरी करने में हेल्प करता है। ओके, तो ब्लड वेसल्स से क्या करता है, ब्लड को फ्लो करवाने में रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उसी चीज़ में जो ब्लड होता है वो क्या होगा, एट्रियम में आएगा, एट्रियम से वेंट्रिकल्स में जाएगा, यही होगा। तो एट्रियम से वेंट्रिकल्स में जाने के लिए जो ब्लड के लिए क्या होती है, एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है, किसमें, एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में। नाउ दीज ओपनिंग्स आर गाइडेड बाय मस्कुलर वाल्व्स और कस्प्स। तो ये जो एट्रियम और वेंट्रिकल जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स जो होते हैं दोनों ही, उनके बीच में जो ओपनिंग्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वो क्या होते हैं, एक मस्कुलर वाल्व्स होते हैं, या फिर जिसको मस्कुलर कस्प भी बोल सकते हैं। नाउ जो राइट साइड होती है फ्रेंड्स, जो राइट साइड ऑफ द हार्ट होता है, मतलब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वेल्व होगा, मस्कुलर वेल्व, वो ट्राइकस्पिड वेल्व होता है। और जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट होता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट किसमें, वेंट्रिकल के बीच में, वो बाइकस्पिड वेल्व होगा, जिसको हम मिट्रल वेल्व भी बोलते हैं। तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व क्या है, ये फ्रेंड्स हम एक बार डायग्राम देख के समझते हैं। तो इधर फ्रेंड्स डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये है हमारी कौन सी, लेफ्ट साइड, एंड दिस इज द राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में हम देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम। इन दोनों के बीच में ये रहा, ये क्या है, वेल्व प्रेजेंट है, और यहाँ पर लेफ्ट साइड में कौन सा, बाइकस्पिड वेल्व होता है, जिसको मिट्रल वेल्व भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, 2 मस्कुलर वेल्व्स है, मतलब ये 2 मसल्स हैं। इन मसल्स को हम क्या बोलते हैं, इनको हम पैपिलरी मसल्स बोलते हैं। ये पैपिलरी मसल्स कितनी, 2 हैं, तो इसको हम बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, जो यहाँ पर ओपन करने में हेल्प कर रही है, ओपनिंग है यहाँ छोटी सी। एंड यहाँ पर राइट साइड में देखें तो यहाँ पर 3 है, 3 पैपिलरी मसल्स ऐसी होती है जो क्या करती है, वेल्व से जुड़ी होती है। वेल्व्स क्या होते हैं, इसलिए यहाँ पर 3 होते हैं, तो ट्राइकस्पिड वेल्व यहाँ पर प्रेजेंट होता है, किसमें, राइट साइड ऑफ द हार्ट में। नाउ ये जो वेल्व्स होती हैं वो कब ओपन होती हैं, तो ये वेल्व्स जो डिफरेंट फेजेस ऑफ द कार्डियक साइकिल मतलब फ्रेंड्स एक पूरी तरह सर्कुलेशन हो जाता है हमारी बॉडी में ब्लड का, पूरी तरह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी तरह जब फ्लो कर लेते हैं, उस टाइम पे उसको हम पूरे को क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल बोलते हैं। तो कार्डियक साइकिल के अलग अलग फेजेस में क्या होते हैं, वेल्व्स ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, और ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं अमाउंट ऑफ ब्लड को प्रेजेंट इन द वेरियस चैम्बर्स। अलग अलग चैम्बर्स मतलब चारों चैम्बर्स में जो अमाउंट ऑफ ब्लड है उसको प्रॉपर्ली फ्लो करने में रेगुलेट करने के लिए वेल्व्स भी, इनका भी, ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नाउ ये तो हो गया हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हार्ट का। अब हम देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। तो जो इंटरनल स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि हार्ट की जो वॉल्स होती हैं वो किससे, 3 लेयर्स से बनी होती है। सबसे बाहर होता है एपिकार्डियम, आउटर मोस्ट लेयर, देन मायोकार्डियम, एंड थर्ड वन इज द एंडोकार्डियम।
एपिकार्डियम जो होती है फ्रेंड्स वो किससे बनी होती है? इट इज़ मेड ऑफ द सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू होता है, जिसे हम विसेरल पेरिकार्डियम भी बोलते हैं एपिकार्डियम को। मायोकार्डियम जो होती है वो मिडिल थिकेस्ट लेयर होती है। ओके, सबसे थिकेस्ट लेयर कौन सी है? मोटी लेयर जो है वो मायोकार्डियम है, और ये कार्डियक मसल से बनी होती है। एंड एंडोकार्डियम जो होती है ये इनर मोस्ट लेयर होती है, ये भी हमारी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से ही बनी हुई है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है किसमें? ब्लड का। जो हमारी जो क्या है, जो एंडोकार्डियम है ये डायरेक्टली ब्लड से क्या होती है फ्रेंड्स? कनेक्टेड होती है। नाउ अब हम देखते हैं ओपनिंग्स हार्ट की। तो 4 चैम्बर्स हैं, मतलब चारों ही चैम्बर्स जो हैं हमारे हार्ट के, वहाँ पर ओपनिंग्स प्रेजेंट होंगी। फर्स्ट हम बात करते हैं राइट एट्रियम की। राइट एट्रियम की अगर हम बात करें तो टोटल 3 ओपनिंग्स यहाँ पर होती है। एक होती है सुपीरियर वेना कावा, देन सेकंड इज द इंफीरियर वेना कावा, एंड द थर्ड इज द कोरोनरी साइनसेस। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं वेना कावा। तो वेना कावा आप नोट कर सकते हैं, वेना कावा जो होती है वो लार्जेस्ट वेन है। हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है जो क्या करती है? ब्लड को कैरी करती है। नाउ 2 टाइप्स की ब्लड वेसल्स होती है, एक होती है आर्टरीज और दूसरी होती है वेन्स। आर्टरीज कौन सी होती है? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, एंड वेन्स कौन सी होती है? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स फ्रेंड्स जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, जिसको हम इम्प्योर ब्लड भी बोलते हैं। सो वेना कावा जो होती है वो लार्जेस्ट वेन होती है। सुपीरियर वेना कावा वो होती है जो हमारी बॉडी से क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड। वेना कावा मतलब वेन है फ्रेंड्स, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। तो वेना कावा का काम होता है हमारी पूरी बॉडी से क्या करना? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाना हार्ट तक। तो सुपीरियर वेना कावा नाम से ही क्लियर है, क्या करेगी? जो अपर साइड ऑफ द बॉडी है वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है। एंड इन्फीरियर वेना कावा जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ से? लोअर साइड ऑफ द बॉडी से कैरी करके हार्ट तक लाती है। सुपीरियर वेना कावा को हम प्री कैवल भी बोलते हैं, एंड इन्फीरियर वेना कावा को हम पोस्ट कैवल भी बोलते हैं। थर्ड होता है फ्रेंड्स कोरोनरी साइनस। अब ये एक क्वेश्चन है, आप चाहे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कोरोनरी साइनसेस क्या होता है। कि अगर हम बात करते हैं हार्ट की, लाइक सारे ही हमारे ऑर्गन्स में सेल्स प्रेजेंट है। ऑर्गन्स किससे बने? टिश्यूज से। टिश्यूज किससे बनते हैं? सेल से। हर एक इंडिविजुअल सेल क्या करता है? एक्टिविटी करता है। हर एक सेल में डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन करने पर ही तो वो सेल्स क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करेंगे। रेस्पिरेशन मीन्स ऑक्सीडेशन, जिससे CO2 वाटर एंड क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी। लास्ट वीडियो में हमने ये सब देखा था फ्रेंड्स। और यही CO2 क्या होती है? ब्लड में मिलती है वेन्स के साथ, फिर उसको कैरी करके लाते हैं, जिसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। तो ये सारी जो होती है एक्टिविटी वो हार्ट में नहीं होती है। हार्ट भी तो एक क्या है? ऑर्गन है, मतलब वो भी तो किसी न किसी सेल से ही तो बना हुआ है। हार्ट में भी तो इंडिविजुअल सेल्स होते हैं, तो वो सेल्स कोई एक्टिविटी करते हैं या नहीं, ये एक क्वेश्चन होता है। तो यस वो भी करते हैं। हमने देखा था फ्रेंड्स मायोकार्डियम। मायोकार्डियम जो होता है वो कार्डियक मसल्स से बना हुआ है, मतलब वहाँ पर क्या होता है? कार्डियक सेल्स प्रेजेंट है। पूरा हार्ट भी तो एक एक इंडिविजुअल सेल हार्ट में भी तो है। तो वहाँ के जो सेल्स होते हैं फ्रेंड्स वो भी सेम ये एक्टिविटी करते हैं। ऑक्सीडेशन वहाँ पर भी होता है। वहाँ पर भी क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज वहाँ पर भी होगी। तो उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कार्डियक मसल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाने का काम कौन करता है? कोरोनरी वेन्स करती है, जिनको अपन क्या बोलते हैं? कोरोनरी साइनसेस बोलते हैं। ये कोरोनरी साइनस क्या करेंगे? राइट और लेफ्ट जो कोरोनरी वेन्स है वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, मतलब कार्डियक मसल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है उसको कौन लाता है फ्रेंड्स? कोरोनरी साइनस बोलते हैं। ओके, तो ये तीनों जो ओपनिंग्स थी वो तो किस में होती है? राइट एट्रियम में होती है। अब राइट एट्रियम के बाद नीचे आता है राइट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल में भी वही सेम है, इनलेट होगा तो आउटलेट भी होगा। तो राइट वेंट्रिकल में इनलेट क्या होगा? जो राइट एट्रियम में जो ब्लड आया था, ये तीनों हमने देखे, ये तीनों ब्लड किस में आते हैं? राइट एट्रियम में आते हैं। इसका आउटलेट क्या है? ये पूरा जो ब्लड राइट एट्रियम में आया था वो पूरा किस में जाएगा फ्रेंड्स? राइट वेंट्रिकल में जाएगा। पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो राइट एट्रियम से किस में? राइट वेंट्रिकल में जाता है। किसके थ्रू? राइट एवी फोरामेन। तो राइट एवी फोरामेन किसको बोलते हैं? उस किसको? वेल्व को, जो एट्रियम और किसमें? वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर फोरामेन। ओके, आप इसको लिख सकते हैं पूरा, जिसको एवी फोरामेन हम शॉर्ट में बोलते हैं। अब आउटलेट क्या होता है? तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब राइट वेंट्रिकल में आ गया, तो अब ये क्या करेगा फ्रेंड्स? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिल्ड जो ब्लड हुए, जिसको हमें हमारी बॉडी में से, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से एलिमिनेट करना ज़रूरी होता है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो पल्मोनरी आर्टरीज होती है वो क्या करती है? लंग्स तक लेकर जाती है, एंड देन थ्रू एक्सपायरेशन
इंस्पायरेशन हम क्या करते, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते। ओके, देन अगेन जो ऑक्सीजन हमने इनहेल करी, इंस्पायरेशन के थ्रू इनहेल अंदर गई, वो ऑक्सीजन जो है वो अगेन क्या होगा, हमने लास्ट वीडियो में सब देख रखा था फ्रेंड्स, कैसे ब्लड में वो मिक्स होती है, कंबाइन होती है, एंड देन अगेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो क्या होगा, हमारे हार्ट में आएगा। तो सेम वही है, राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू ऑक्सीजन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स तक चला जाएगा। तो अब ये याद रखना फ्रेंड्स, अभी मैंने बताया था आपको, आर्टरीज, जितनी भी आर्टरीज होती है वो क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, एंड जितने भी वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। बट जहाँ पर ये पल्मोनरी वर्ड आ गया, यहाँ ध्यान रखना, पल्मोनरी जो आर्टरीज होती हैं वो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, एंड पल्मोनरी वेन्स जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। ओके फ्रेंड्स, ये उल्टा है। पल्मोनरी मतलब समझ जाना कि ये जो आर्टरीज या वेन्स है वो लंग्स से जुड़ी हुई है। पल्मोनरी आर्टरीज क्या करती हैं, हार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उनको कहाँ पर ले जाएंगी, लंग्स तक ले जाएगी, एंड देन उसमें से CO2 जो होगी वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में भी सेम इनलेट एंड आउटलेट होगा। तो लेफ्ट एट्रियम में क्या होता है, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। याद रखना फ्रेंड्स कि हमारा जो हार्ट है, हार्ट का लेफ्ट जो पार्ट होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड से फिल्ड होता है, एंड राइट पार्ट जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से फिल्ड होता है। तो लेफ्ट एट्रियम में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कौन लेकर आता है, पल्मोनरी वेन्स लेकर आएंगी। पल्मोनरी वेन्स क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से कहाँ पर लेकर आती है, हार्ट तक लेकर आती है। नाउ 4 पल्मोनरी वेन्स होती है जो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रेंड्स लेकर आती है। अब इसका आउटलेट क्या होगा, तो सेम जैसे कि राइट पोर्शन में था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो जितना भी लेफ्ट एट्रियम में था वो सारा किस में चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। किसके थ्रू, बाय लेफ्ट एवी फोरामेन, मतलब लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर फोरामेन जो है उसके थ्रू वो एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड चला जाएगा। नाउ लेफ्ट वेंट्रिकल में भी सेम चीज़ होगी फ्रेंड्स कि जैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में आया तो ये क्या होगा, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करना है, हमें उससे पूरी बॉडी में हमें क्या करवाना है, सर्कुलेट करवाना है। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल का काम क्या होता है फ्रेंड्स, पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एओर्टा जो होती है वो क्या कर देती है, सर्कुलेट कर देती है। तो जैसे कि वेना कावा जो थी वो लार्जेस्ट क्या थी, वेन थी, वैसे ही एओर्टा क्या है, लार्जेस्ट आर्टरी है। याद रखना फ्रेंड्स, वेना कावा पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक लेकर आती है, एंड एओर्टा जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसको हार्ट से लेकर पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है। ओके, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई, वो होते हैं सेमिलूनर वेल्व्स। जैसे कि हमने वेल्व्स देखे थे आगे भी, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड, वैसे वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, वेंट्रिकल्स, जहाँ पर सप्लाई करते हैं, मतलब वेंट्रिकल्स से दोनों राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या जुड़ा हुआ है, एक तो एओर्टा जुड़ी हुई है किससे, लेफ्ट पार्ट से, और हमने देखा था राइट वेंट्रिकल से क्या जुड़ी हुई है, पल्मोनरी पल्मोनरी ट्रंक है, मतलब क्या है वहाँ पर पल्मोनरी आर्टरीज जुड़ी हुई है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ ले जाएंगी, राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक। तो यहाँ पर इन तीनों ही पोर्शन में फ्रेंड्स क्या होता है, 3 सेमिलूनर वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं। वेल्व प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, ओपनिंग पर प्रेजेंट होते हैं जो इसको गार्ड करते हैं। अब वेल्व्स की नीड क्यों है, क्वेश्चन ये आता है। तो क्वेश्चन इसका आंसर ये है फ्रेंड्स कि वेल्व्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दोनों जगह वेंट्रिकल्स में वेल्व्स हमने देखे सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, आर्टरीज में इतने प्रेजेंट नहीं होते हैं, होते ही नहीं है। तो यहाँ पर क्यों होते हैं, वेंट्रिकल्स में एक्चुअली जितना भी फोर्स जो देना पड़ रहा है, प्रेशर जो लग रहा है वो वेंट्रिकल्स पे लग रहा है। हमने देखा कि दोनों ही एट्रिया में क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है, और वेंट्रिकल्स जो है उनको पूरी बॉडी में क्या करना पड़ रहा है, ब्लड को सप्लाई करना पड़ रहा है, मतलब ब्लड को भेजना पड़ रहा है या तो लंग्स में या फिर पूरी बॉडी में। तो इसलिए यहाँ पर वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं फ्रेंड्स कि एक बार ब्लड वेंट्रिकल से, हार्ट से बाहर चला गया तो वापस से बैक फ्लो करके वापस हार्ट में नहीं आ जाए, इसलिए वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं जो इसको बैक फ्लो को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। नाउ हम बात करते हैं वॉल्स ऑफ हार्ट की वॉल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है एट्रिया। एट्रिया में केवल एक हार्ट वॉल जो होती है उसको हम बोलते हैं मस्कुले पेक्टिनी। मस्कुले पेक्टिनी जो होती है वो क्या होता है, एक सीरीज होती है ट्रांसवर्स कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स की विच रन डाउन एवी फोरामेन, मतलब बीच में वेंट्रिकल्स और एवी एंड एट्रियम के बीच में एवी फोरामेन होती है, वेल्व्स प्रेजेंट होती है, एट्रियो वेंट्रिकुलर फोरामेन। तो वहाँ तक जो पूरा जो एट्रियम होते हैं उसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, एक ट्रांसवर्स कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं मसल्स के, जिसको हम क्या बोलते हैं, मस्कुलर पेक्टिनी। देन वेंट्रिकल्स की बात करते हैं तो वेंट्रिकल्स में 2 टाइप्स की मसल्स प्रेजेंट होती है। एक तो होती है पेपिलरी मसल्स जो हमने स्टार्टिंग में डायग्राम में देखी थी,
पेपिलरी मसल्स जो होती है फ्रेंड्स, वो एक एंड उसका होता है वो अटैच्ड होता है मस्कुलर कार्नी से, और दूसरा एंड जो होता है वो प्रेजेंट होता है कोड कस्प से, मतलब कोडे टेंडिने से। तो अब एक बार हम उसको डायग्राम में देखते हैं फ्रेंड्स कि जो पेपिलरी मसल्स कौन सी है, ये रही पेपिलरी मसल्स। तो यहाँ पर ये हमारा वेल्व्स है, तो यहाँ पर ये जो लाइंस आपको दिख रही है फ्रेंड्स, ये दोनों ये क्या है, ये लाइन से हमारी कॉर्डी टेंडिने। तो जो पेपिलरी मसल्स होती है उनका एक एंड तो कॉर्डी टेंडिने से जुड़ा हुआ था, ये रहा यहाँ ऊपर तक है ना, यहाँ पर ये क्या है हमारी वेल्व्स है, तो यहाँ से ये इससे जुड़ी होती है, और दूसरी जुड़ी होती है यहाँ चारों तरफ। नीचे कौन कौन सी मसल्स होती है, नीचे प्रेजेंट होती है हमारी ट्रेबिक्यूलर कार्नी या फिर मस्कुलर कार्नी, बोलो एक ही बात है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये नीचे प्रेजेंट होती है। तो जो पेपिलरी मसल्स है उसका एक एंड तो कॉर्डी टेंडिने से जुड़ा हुआ होता है, और दूसरा एंड क्या होता है, ट्रेबिक्यूलर कार्नी से जुड़ा हुआ होता है। तो सेकंड हमारी मसल कौन सी हो गई, वही कॉर्डी टेंडिने, जो क्या होती है कि इन इलास्टिक मसल होती है, कोड्स होती है। इन इलास्टिक मतलब इलास्टिसिटी नहीं होती है इसमें, ये इन इलास्टिक कोड्स होती है जो क्या करती है, फ्लैप्स को पुश होने से प्रिवेंट करती है। मतलब जब फ्रेंड्स वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब जब वो क्या कर रहा है, एओर्टा के थ्रू पूरे ब्लड को भेज रहा है, अगर लेफ्ट हुआ तो, और राइट हुआ तो क्या कर रहा है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक भेज रहा है। मतलब जब भी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो उस टाइम पे जो फ्लैप्स होते हैं बीच में, जो वेल्व्स के पास में जो मस्कुलर फ्लैप है, वो एट्रियम में नहीं चले जाए, पुश नहीं हो जाए, इसके लिए इसको प्रिवेंट करती है कौन, ये इन इलास्टिक कोड्स, जिनको हम कहते हैं कोडे टेंडिने। मतलब इन इलास्टिक है, मतलब फिक्स्ड रहेंगी, तो ये इसको पकड़ करके रखेंगी फ्लैप्स को। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा पूरा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अब एक बार हम इसको वापस से रिवाइज कर लेते हैं कि इसके थ्रू, डायग्राम के थ्रू। तो ये होता है हमारे हार्ट का स्ट्रक्चर, जिसमें हमने लेयर्स तो देख ही रखी, एपिकार्डियम होगी, देन मायोकार्डियम होंगी, और देन एंडोकार्डियम होगी। उसके अंदर पार्ट्स देखते हैं फ्रेंड्स। तो ये होता है हमारा, ये लेफ्ट पोर्शन है हमारा पूरा, और ये है राइट पोर्शन। ये है राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड ये है हमारा राइट वेंट्रिकल। ये है सुपीरियर वेना कावा, जो क्या कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आ रही है पूरी बॉडी से, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से। और दूसरी है, ये है इंफीरियर वेना कावा, जो क्या कर रही है, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है। देन फ्रेंड्स ये है एओर्टा। एओर्टा क्या कर रही है, हमने अभी देखा, एओर्टा क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई कर रही है। ये है पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज का काम क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लंग्स तक ले जाना। और ये है पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स क्या करेंगी, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको क्या करती है, लंग्स से कहाँ तक लेकर, हार्ट तक लेकर के आ रही है। ओके, तो ये हो गई हमारी पल्मोनरी वेन्स। ये है हमारा लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में हमने देखा था फ्रेंड्स, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है, बाइकस्पिड वेल्व प्रेजेंट होते हैं। ये है पेपिलरी मसल्स। ये सेम क्या है हमारा, जो ये कॉर्डी टेंडिने जो मसल्स है वो वेंट्रिकल्स में दोनों तरफ ही प्रेजेंट है। सेम वैसी ट्रेबिक्यूलर कार्नी भी मसल्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगी। लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। देन फ्रेंड्स ये है हमारी सेप्टम। दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम है उसको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। एंड जो एट्रिया के बीच में होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर ऑरिक्यूलर या इंटर एट्रियल क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। देन फ्रेंड्स वही हो गया सेम, ये जो चीज़ हमने अभी रिपीट करी, जैसे यहाँ पर क्या था, बाइकस्पिड वेल्व था, वैसे यहाँ पर ट्राइकस्पिड वेल्व प्रेजेंट होता है। ओके, तो फ्रेंड्स ये पूरा हमारा क्या था, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, जिसमें हमने स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग दोनों ही देख ली। इजी टॉपिक था, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बट इफ़ यू फाइंड एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक देन यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।